बुजुर्ग माता पिता की गरीबी की कहानी। गांव के बिल्कुल आखिरी किनारे पर मिट्टी का एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारें हर बरसात में थोड़ी और झड़ जाती थीं। उसी घर में रहते थे रामनाथ और उनसे 2 साल छोटी उनकी पत्नी गीता। उम्र दोनों की 60 पार हो चुकी थी और शरीर भी अब वैसा साथ नहीं देता था जैसे पहले देता था। खेत तो था, लेकिन इतना छोटा कि उससे गुजारा भी मुश्किल से होता था। ऊपर से कई साल पहले आई बाढ़ में आधा खेत बह गया था। बचा हुआ हिस्सा भी अब बस नाम मात्र का ही था। जीवन जैसे तैसे चल रहा था। सुबह उठकर रामनाथ खेत में चला जाता, गीता घर के काम निपटाकर बकरी का दूध निकालती और बीच बीच में किसी के घर महुआ चुनने या दरी बुनने का छोटा मोटा काम कर लेती। दोनों मिलकर थोड़ा बहुत कमाते और शाम को चूल्हे पर दलिया या रोटी पर जीरा नमक खाकर सो जाते। ये गरीबी उनकी नई नहीं थी, पर पहले इनका बुढ़ापा इतना भारी नहीं लगता था। पहले 2 बेटे जो शहर में काम करते थे, महीने में थोड़ा बहुत भेज देते थे, जिससे दवा दारू आसानी से चल जाती। मगर पिछले 2 सालों से बेटों ने जैसे मुंह ही फेर लिया था। पहला बेटा रवि शहर में टैक्सी चलाता था। शादी के बाद से ही बदल गया था। उसकी पत्नी से कई बार उसने सुना था, तुम बस अपने बूढ़े माँ बाप के पीछे पड़े रहते हो, हमें भी तो अपना घर बनाना है। धीरे धीरे रवि ने पैसे भेजने कम कर दिए। फिर एक दिन उसने साफ कह दिया, अब हमसे मत उम्मीद रखना, हम खुद मुश्किल में हैं। दूसरा बेटा सुनील शुरू से ही थोड़ा बिंदास किस्म का था। शादी नहीं की, पर खर्चे थे। दोस्तों के साथ रहना, मोबाइल बदलना, नए कपड़े लेना, बस इसी में जिंदगी निकलती रहती। माँ बाप की चिंता करने का वक्त उसके पास कभी नहीं रहा। इन सब के बावजूद रामनाथ और गीता की जुबान से कभी भी दोनों बेटों के लिए बुरा शब्द नहीं निकला। बूढ़े मन को उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल बेटा सुधरेगा। माँ बाप की सच्ची दुआ तो ऐसी होती है कि चाहे बेटा उन्हें भूल जाए, पर वे उसे कभी नहीं भूलते। कई बार तो वो दरवाजे के पास बैठकर रामनाथ का रास्ता देखती रहती कि वो जल्दी आए ताकि पानी भर लाए या रोटी बेल दे। दर्द की दवा कई दिनों से नहीं ली थी, पैसा ही नहीं था। रामनाथ खुद भी अब पहले जैसा नहीं था, बाहों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, पर फिर भी वो मेहनत करता था। एक दिन गांव की एक महिला ने बताया कि शहर वाले अस्पताल में एक मुफ्त शिविर लगा है, वही चेकअप करवा लेना चाहिए। सुनकर रामनाथ की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। उसने सोचा कि 2 दिन की मजदूरी भले ही छूट जाए, पर गीता की दवा हो जाएगी। अगले दिन वो गीता को लेकर पैदल ही अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता करीब 6 किलोमीटर का था। अस्पताल में भीड़ बहुत थी, मगर डॉक्टर ने दयालुता से बात की और मुफ्त की दवाएं दे दीं। गीता की आंखों में चमक आ गई। रामनाथ, देखो, भगवान अभी भी हमारे साथ है। रामनाथ बस मुस्कुराया। हाँ, भाग्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचा है। वापस लौटते समय बस स्टैंड से गुजरते हुए अचानक रामनाथ को रवि दिख गया। वही रवि जो 2 साल से गांव नहीं आया था, न ही फोन उठाता था। वो नई बाइक पर बैठा हुआ था और उसके साथ उसकी पत्नी और छोटा बच्चा था। गीता की आंखों में चमक दौड़ गई। अरे, ये तो हमारा रवि है। गीता ने आवाज लगाई, रवि। रवि ने सुना, पर सुना अनसुना कर दिया। उसने नजरें चुरा लीं। उसकी पत्नी बोली, चलो चलो जल्दी, कहीं रुक गए तो फिर पैसे वैसे मांगने लगेंगे। रामनाथ और गीता ने वही सुना जो शायद उन्हें नहीं सुनना चाहिए था। दोनों के चेहरे पर जो दर्द था, वो किसी शब्द में बयान नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने बेटे के लिए बुरा नहीं कहा, बस चुपचाप घर की तरफ बढ़ गए। शायद जीवन में सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब अपने ही अपनों को देखकर अनदेखा कर दें। उस रात घर लौटकर गीता बहुत रोई। रामनाथ ने उसका सिर सहलाते हुए सिर्फ इतना कहा, क्या हुआ अगर हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं हैं? हमारा भगवान तो हमारे साथ है। हम दोनों भी तो एक दूसरे के सहारा हैं। गीता ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। दिन बीतते गए, गरीबी वही रही, मुश्किलें वही रहीं, पर दोनों ने हार नहीं मानी। गांव के कुछ लोग उनकी मदद कर देते थे, कभी चावल, कभी तेल, कभी दवा। बकरी ने उसी साल एक बच्चा दिया, जिसे बेचकर रामनाथ ने कुछ पैसे बचाए। उन पैसों से उसने गीता की 2 महीने की दवाएं और घर की टूटी खपरेल की मरम्मत करवा दी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में थोड़ा उजाला आने लगा।
पर जो कमी हमेशा चुभती रहती थी वो थी बेटों का प्यार। उम्र के इस पड़ाव पर माँ बाप को पैसे से ज़्यादा ज़रूरत होती है साथ की, दो बातों की, हालचाल पूछने की। लेकिन ये सुख उन्हें नसीब नहीं था। एक शाम गीता बोली, रामनाथ, अगर हमारे बेटे हमारे साथ नहीं हैं तो क्या हुआ? हम तो हमेशा उनके भले की ही दुआ करेंगे। रामनाथ मुस्कुराया, हाँ, बस इतना ही तो हमारा धन है। उस दिन दोनों ने चूल्हे पर खिचड़ी बनाई और दरवाजे पर बैठकर ठंडी हवा में खाते रहे। गरीबी थी, लेकिन उस पल दिलों में शांति थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर एक दूसरे का साथ था, और वही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा था। गांव वाले कहते थे, ये दोनों गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल से दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। और सच भी यही था। प्यार, धैर्य और उम्मीद से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।